हेलो नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। कैसे हो आप लोग। आई एम रियली सॉरी, मेरा स्केड्यूल बहुत टाइट है, इसी वजह से मैं एक अ प्रॉपर मेहंदी का वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। इसलिए मैं डूडल का वीडियो रख रही हूँ, आज पोस्ट कर रही हूँ, जो मैंने कितने दिनों में ये कंप्लीट किया है। जब भी मुझे टाइम मिलता था थोड़ा बहुत तो रिलैक्स होने के लिए मैं ये करती थी, और तभी मैंने ये सब रिकॉर्डिंग कर दिया था, टाइम लैप्स वगैरह करके। तो खैर, आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। लेकिन जैसे ही मेरा स्केड्यूल थोड़ा फ्री हो जाएगा मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करने लगूँगी। आज मुझे कुछ टॉपिक भी नहीं मिल रहा था कि मैं किसके बारे में क्या बात करूं। फिर मैंने सोचा कि चलो हम अपनी पर्सनल जो है ना जर्नी है उसके बारे में बात करते हैं। सिर्फ है ना जर्नी नहीं, हम अपनी आर्ट की जो जर्नी है, आर्ट कैसे हमारी ज़िंदगी में आया, मेहंदी किस तरह से हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनी, कब हमने पहले मेहंदी को देखा, और जो हमारा आज मेहंदी या कोई भी आर्ट हमारी ज़िंदगी का जो भी हिस्सा है वो किस तरह से हुआ, उस बारे में हम बात करते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। एक दूसरे को जान के, एक दूसरे की आर्ट जर्नी को पहचान के बहुत इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग एक किस्सा वाक़या हो सकता है ये। क्योंकि जो लर्निंग जर्नी होती है वो बहुत ही मोटिवेटिंग और एनकरेजिंग होती है। जब हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं, एक दूसरे की लर्निंग एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं, तो उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज हम उसी के बारे में बात करते हैं कि मेहंदी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बनी। मैंने शायद इस बारे में पहले बात की होगी, लेकिन बहुत सारे हमारे नए व्यूअर्स हैं आज, तो हम वापस बात करते हैं इसके बारे में। मैं बहुत छोटी थी, तकरीबन 10 साल की, तब से मेहंदी मेरी ज़िंदगी में आई एज अ सेल्फ, जो मैं खुद से लगाने लगी। तो वो जब मैं 10 साल की थी तब से ये हुआ मेरे साथ। लेकिन क्योंकि इंडिया में पले बड़े हैं तो बचपन से मेहंदी तो हम लगाते थे, और हमारे ज़माने में मेहंदी कौन से नहीं लगती थी, वो तीली से लगती थी, वुडन स्टिक होती थी या नीडल होती थी, उससे लगती थी, और हमारी बुआ हमें लगा के देती थी। और फिर आए कोन। इतने फैसिनेटेड हो गए थे हम लोग कोन को देखकर, लेकिन कोन से मेहंदी लगाने वाला कोई नहीं था। मेरे पास तो कोई नहीं था। मेरी कज़िन लोगों के पास उनकी मामी थी, मौसी थी, तो वो लोग उनको लगाते थे। लेकिन जब भी मैं रिक्वेस्ट करती कि मुझे भी लगानी है इतनी बारीक, इतनी खूबसूरत मेहंदी, तो ज़्यादातर हिचकिचाहट ही होती थी और ना ही सुनने को मिलता था। और मेरा नेचर ऐसा है कि मैं एक बार 2 बार, मैक्सिमम मैं 2 बार ना सुनती हूँ, उसके बाद मैं खुद लग पड़ती हूँ उस चीज़ पे कि खैर मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं अपने आप ये कर सकती हूँ। तो मैंने मॉम को बोला कि मुझे मेहंदी सीखना है, और उस ज़माने में हमारे सिटी में एक पार्लर था, वही मेहंदी सिखाती थी, और 50 रुपये दिए थे मैंने उस ज़माने में। 15 दिन का तकरीबन कोर्स था वैकेशन में, तो 15 या 20 दिन शायद होगा। तो उस ज़माने में 50 रुपये निकालने बहुत बड़ी बात थी मेरी मॉम के लिए। लेकिन पता नहीं क्यों कहीं से भी निकाल के मॉम ने मुझे वो पैसे दे दिए कि जा, तुझे सीखना है तो तू सीख। आज मैं जब सोचती हूँ इस बारे में तो मुझे लगता है कि कहाँ से वो पैसे मॉम ने निकाले थे, किस लिए बचाए होंगे, किस काम के वास्ते उसने बचाए होंगे वो 50 रुपये। लेकिन उसने मुझे वो दिए। मैं और मेरी कज़िन हम दोनों सीखने के लिए गए, और हमारी जो टीचर थी वो एक्चुअली पार्लर में भी ज़्यादा बिज़ी रहती थी, और हमारे पास वो मेहंदी छनवाने का काम करवाती थी। उसके लिए हम मेहंदी छानते थे, और बाकी के टाइम में उसने क्या किया, हमें 10 डिज़ाइन दे दी।
बोला पहले पेंसिल से ड्रॉ करो, फिर उसके ऊपर मार्कर से ड्रॉ करो। जब 10 दिन में वो 10 डिज़ाइन हो गई तो बाकी के 10 दिन वही सेम डिज़ाइन उसने कहा अभी कोन बना के अपने हाथ पे लगाओ, हर रोज़ एक एक डिज़ाइन। तो ना ही उसने हमें कोन पकड़ना सिखाया, ना ही कैसे कोन चलाते हैं वो सिखाया, कुछ भी नहीं। उसका सिर्फ एक ही मोटिव था कि हम लोग आए उसके लिए मेहंदी छाने, ताकि वो जब भी मेहंदी के असाइनमेंट पे जाए तो उसके पास छनी हुई मेहंदी हो। तो लेकिन खैर हम लोगों ने इस तरह से कोर्स फिनिश कर दिया। तो इस तरह से मेहंदी परमानेंटली मेरे लाइफ में आई, मैं ऐसा कह सकती हूँ। लेकिन आर्ट से हमेशा मेरा वास्ता रहा है, क्योंकि आई थिंक मेरी बुआ वो सब बहुत आर्टिस्टिक है। तो रंगोली अगर करनी हो, कुछ भी डेकोरेशन करना हो, वेस्ट से कुछ बेस्ट बनाना हो, तो वो हमेशा हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा रहा है। तो मैं जब भी ये सब सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि ये सब था अपनी ज़िंदगी में, पहले से था, लेकिन उसका पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है, उसका इस्तेमाल क्या है, ये कुछ भी मालूम नहीं था। इट वॉज़ ऑलवेज़ लाइक पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि पहले वही होता था कि हॉलीडेज़ है तो बच्चियाँ कुछ ना कुछ तो करेगी, लाइक कढ़ाई है, मीन्स एम्ब्रॉयडरी है, तो हम जाते थे, प्रिंट करवाते थे, साड़ी है, ड्रेस है, कुछ भी, और हम लग जाते थे एम्ब्रॉयडरी करने के लिए, या तो फिर फैब्रिक पेंटिंग करते थे। तो घर में किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो आता था, तो सब मिलके वो सीख लेते थे। दीपावली होती थी तो रंगोली खुद के घर पे भी करो, और आजू बाजू जिनके घरों में लड़कियां नहीं हैं तो वो हमें बुला लेते थे कि चलो हमारे आंगन में भी कर दो। तो इट वाज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ऑल दिस डिफरेंट आर्ट। और अब मैं जब वो सभी आर्ट का कमर्शलाइजेशन देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वाह, जो हमारा नर्चरिंग एक हिस्सा था, जो भी इंडियंस है और जो टिपिकल इंडियन लाइक सिटी में, छोटे गांव में या छोटी शहरों में बड़े हुए होंगे, वो लोग मेरी इस बात को ज़्यादा समझ पाएंगे, क्योंकि मेरा मानना है उन सब का भी पालन पोषण इसी तरह हुआ होगा कि छुट्टियां है, हॉलीडेज़ है, कुछ ना कुछ सीखो, घर के काम में हाथ बटाओ, कढ़ाई बुनाई खुद करो, सब मिल के, लाइक कज़िन्स है, बुआ है, चाचा चाची है, मौसी, सब कुछ मिल के ये सब होता था। तो इट इज़ ऑलवेज़ लाइक पार्ट ऑफ योर लाइफ कि नीटिंग करना है, क्रोशे करना है, सब कुछ। तो जब भी मैं किसी को ऐसे मिलती हूँ और वो लोग बोलते तो ये सब कुछ आता है, तो ऐसा लगता है कि हाँ, और मुझे ऐसा ही लगता था कि ये ऐसी चीज़ें है जो सबको आती ही होती है, ऐसा नहीं है कि कुछ एक्सक्लूसिव है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि नहीं, ये सब नर्चरिंग था, ये सब एक बचपन से जो संस्कार दिए जाते थे वो था। इसीलिए मैं लग पड़ी अपनी बेटी के साथ भी, उसको भी मैंने सिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने बोल दिया मम्मा ड्राइंग तक ठीक है, ये कढ़ाई बुनाई की बात मेरे साथ आप मत करो, ये मुझसे ना होगा। मैं नीडल के अंदर धागा डाल सकती हूँ और अपना कुछ छोटा मोटा सा सील सकती हूँ जो फटा है या कुछ ऐसा है, उससे आगे आप मुझसे प्लीज़ कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो। मैं समझ सकती हूँ, इसलिए मैंने ये छोड़ दिया। हमारे तो स्कूल में ये सब सिखाते थे, पूरा एक सिलाई का लेसन होता था, उसमें स्कर्ट बनाना, ब्लाउज़ बनाना, ये सब हमें स्कूल में ही सिखाया जाता था। तो डेफिनेटली ऐसा ही लगता है कि सबको ये आना चाहिए। बेसिक है, कैसे बटन टाँगते हैं, कैसे थोड़ा मामूली सा, लाइक बहुत सिंपल सा भी सिलाई करना सबको आना चाहिए। ये हम लोगों की मॉम लोगों ने हमें ये सिखाया है और हम सीख के आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइक नए जनरेशन के बच्चों को भी एटलीस्ट थोड़ा सा ये नॉलेज तो होना चाहिए। लेकिन खैर, नए ज़माने के साथ नई बातें। अब मैं आप लोगों की बातें सुनना चाहती हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी में आर्ट किस तरह से बुना है, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई है, किस तरह से वो आपकी परवरिश का हिस्सा रहा है। तो प्लीज़ आप डेफिनेटली ये बात हमारे साथ शेयर कीजिए। मुझे मालूम है इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा ये पूरा इंटरेक्शन। और आई होप
जो डिज़ाइन डूडल मैंने ड्रॉ किया है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अब मैं आप सबसे रज़ा लेती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्द अपनी प्रैक्टिस वीडियो के साथ वापस आऊँ। और तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू, बाय, लव यू एवरीवन, बाय बाय।